EA4 कोरोना वायरस को धरती से दूर अवश्य समाप्त करेंगे। हम आपके सामने ई का अर्थ यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और एशिया, पांचों उंगलियां, 5 महाद्वीप एक साथ इकट्ठा होकर अपनी संपूर्ण वैज्ञानिक क्षमता का उपयोग वायरस के इस विश्वव्यापी महायुद्ध में उसको नेस्तो नाबूद करने की तैयारी में लगे हैं। मैं बीरेंद्र प्रताप, फादर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट साइंस एंड पैथी, 14 अक्टूबर ऑन द डे ऑफ लाइट थॉमस अल्वा एडिशन के सम्मान में रीजनरेशन ऑफ सेल्स आदि अनेक विषयों पर संसार के सामने अपना विचार लाने की तैयारी में था। लेकिन इस महा आपदा में हम उस दिन का इंतजार नहीं कर सकते। सहने सहने आपके सामने तमाम ऐसी चीज़ों को जिससे मानव जात की रक्षा हो सके अपने ज्ञान का साझा करते रहेंगे। पहली बात, ये बीमारी कैसे विकसित हुई, कहाँ हुई, क्या हुई, इससे नहीं मतलब। जो हो चुका है उसी का हमको हल निकालना है। और हल पहला ये आप समझें कि 20 मई के बाद और 20 जून के अंदर 23 जून तक का जो पीरियड धरती पर आएगा वो अपेक्षाकृत हर क्षेत्रों के लिए गर्म होगा और इस वायरस को समाप्त करने के लिए, कम करने के लिए एक प्राकृतिक उपाय होगा। लेकिन अगर इस वायरस ने उत्परिवर्तन के थ्रू एडॉप्टेशन को अनुकूलित करके कोई परिवर्तन कर लिया है तो ये समय बढ़ भी सकता है। यहाँ विचार ये है कि हम कोशीय सिस्टम से अपने पदार्थीय ज्ञान जो प्रयोगशालाओं का है कार्य किए हैं, लेकिन प्रयोगशाला के बाहर उससे ऊपर विज्ञान है। जैसे हमारे शरीर पर ठोस, द्रव, गैस या प्लाज्मिक स्टेटस का कोई भी कानून नहीं लागू होता है तत्कालिक रूप में। तो हम यानी जो मैं हूँ वो कौन हूँ, पदार्थ या ऊर्जा? हम अपने शरीर में 11 सिस्टम जो भौतिक हैं उनसे अलग हैं। अगर पूरे शरीर को हम कंप्यूटर मान लें तो इसका सॉफ्टवेयर क्या है? अब इन तमाम बिंदुओं पर हमारी वार्ताएं होती रहेंगी, लेकिन मामला यहाँ वायरस का है। इस महासंक्रमणकारी, विनाशकारी, मानव का प्रबलतम शत्रु वायरस कोरोना का है।
पहली बात, जब कोशिकाओं के निर्माण के पहले हम वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानते हैं। वायरस, स्पेशली कोरोना के बारे में, जब ये सांस के रास्ते फेफड़े में पहुंचता है तो वहाँ पर उस या किसी भी सेल पर चिपक कर अपने जहर, जो विनाशकारी विषयुक्त प्रोटीन है, हमारी कोशिका में डालता है और परिणाम स्वरूप हमारे श्वसन तंत्र को पूर्ण रूप से जकड़ता है और अपनी महाविनाशकारी लीला को प्रारंभ करता है। हम यहाँ आपको थोड़ा पीछे ले चलकर उस जगह से विचार करना प्रारंभ कर रहे हैं जहाँ से विचार होना जरूरी है। यद्यपि ये बातें 14 अक्टूबर को उस वैज्ञानिक के जो बिना विश्वविद्यालय के हमारे संसार को प्रकाश दिया, इलेक्ट्रिक सिस्टम, थॉमस अल्वा एडिसन के सम्मान में व्यक्त करना चाहते थे, लेकिन आज के इस महाआपदा पीरियड में हमें इस बात को कहने पर मजबूर कर रहा। जब विषाणु है तो अमृत अणु अवश्य है, यानी जीवन का नाश करने वाला है तो जीवन का उत्पन्न करने वाली इकाई जरूर है। अब जरा गौर करें, यूग्लिना पादप और जंतु के बीच की कड़ी है, वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। और देखें कि पहले शाकाहारी जीव विकसित हुए, वो जब अत की ओर गए तो उनको नियंत्रित करने के लिए कुदरत ने मांसाहारी जीवों का विकास किया। शाकाहारियों से पहले पादप थे और उनके महाविकास को रोकने के लिए उनको खाने वाले जीवों का विकास हुआ। तो निश्चित रूप से मान लें कि विनाशकारी वायरस का शत्रु प्रकृति की गोद में है। आंधी आने से पहले हवा बंद होती है और उस जो रचनात्मक इकाई है उसका नाम हमने अपने एब्स्ट्रैक्ट साइंस में EA4 यूरोप एफर्ट कॉन्स्टिट्यूशन कंपनी सिस्टम, अमेरिका